हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक रीडिंग करने जा रही हूँ और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपको 1111 नंबर 77 अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है, 1111 और 77 नंबर, तो ये जो नंबर है ये आपके लिए क्या संदेश देता है, ये आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या देने वाले हैं, आप क्या रिसीव करने वाले हैं। तो आप जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबसे पहले अपना एंजल नंबर जो आपको दिख रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आप रीडिंग से कनेक्ट हो सके और आप रिसीव कर सके यूनिवर्स के इस सीक्रेट मैसेज को जो आप तक यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं। रीडिंग हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर पहली बार आए हैं, रीडिंग देख रहे हैं, देखिए आपको समझ में आती है, चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो लेट्स सी, आपको जो एंजल नंबर 1111 और 777 आपको नज़र आ रहा है, ये नंबर आपको क्या संदेश दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको इन नंबर के थ्रू आपको क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, so we have fork the road, coming to edge, we have the never ending story and the clean it up. Okay, the time, tick tock tick tock tick tock. प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 1111 नंबर जो मेरे व्यूवर्स को नजर आ रहा है और 777 नंबर जो मेरे व्यूवर्स को नंबर नजर आ रहा है, क्यों नजर आ रहा है। ये सीरीज मेरे व्यूवर्स को 111 की, 777 की क्यों नजर आ रही है। डिवाइन क्या संदेश देना चाहते हैं आप इन्हें। 3 ऑफ वेंड्स, 3 ऑफ कप्स, वी हैव द स्टार, ये कार्ड मैं साइड में रख रही हूँ, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ वेंड्स। 7 ऑफ कप्स, 777 नंबर की बात हो रही है, 7 तो आना ही था, और 11 की बात हो रही है, तो 111 की एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है, एज यू कैन सी। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में इस वक्त एक परीक्षा की घड़ी चल रही है, ठीक है। आप लोग एक परीक्षा के एंड पे हो, एज पे हो, ठीक है। अब आप, हाँ एज कह रही हूँ वैसे, आप ये चीज को समझिए। अब जो है ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता है, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, जस्ट बीइंग सेल्फिश, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए। सम टाइम हमें कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना होता है, रिमूव करना होता है, क्लिनजिंग करनी होती है, ठीक है। ये जो कार्ड है ना, ये एक बात करता है क्लीनिंग की। जो चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक नहीं है, यू फील लाइक दैट कि मुझे अब अपनी लाइफ से डीक्लटर कर लेना चाहिए, जैसे ताकि कुछ नया स्पेस जनरेट हो या फिर चीज़ें थोड़ी हल्की हो। हमें मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करने में ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। बेसिकली ऐसी चीज़ों को हैंडल करने में जिन पे एनर्जी वेस्ट करके, एनर्जी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ हमारी एनर्जी को खाएंगे और स्पेस खाएंगे, है ना, और कुछ नहीं करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डीक्लटर योर सेल्फ, डीक्लटर योर लाइफ। नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से, गलत इंटेंशन वाले लोगों से आपको अपनी लाइफ को बचाना चाहिए। आपको ऐसे लोगों से रिश्ता जो है अपना या तो खत्म कर देना चाहिए या उनसे बाउंड्रीज बना लेनी चाहिए, सो दैट वो आपको इन फ्यूचर इफेक्ट ना कर सके। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको मे भी ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, या कुछ कहानी एंड ही नहीं हो पा रही है, मतलब आप डीक्लटर करने की ऐसा नहीं है, कोशिश नहीं कर चुके हो, लेकिन वो बार बार पैटर्न रिपीट होता है। लेकिन अब आपको यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि डोंट गेट कंफ्यूज। मे बी वो व्यक्ति हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई लाइफ का कोई पैटर्न हो सकता है, कोई कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ में चल रहा है, आप जस्ट एनालाइज योर सेल्फ। तो आप देखिए कि आप उस पर बार बार वर्क कर रहे हो। मे बी कोई मेथड हो सकता है, कोई तरीका जो आप काम कर रहे हो जिस तरीके से, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। तो जस्ट एनालाइज योर सेल्फ, एनालाइज दैट पर्सन, एनालाइज दैट मेथड कि कहाँ गलती कर रहे हो आप या तो खुद में चेंजेस लेके आइए या फिर उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, कुछ नया करिए, कुछ नया इनोवेट करिए।
कुछ नए तरीके अपनाइए। ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है इस टाइम कि अपने आप को आप ओपन अप करें। यस, टाइम है, ये टाइम है। टिक टॉक टिक टॉक। वॉइस की एनर्जी देख रहे हो, ये फ्रीडम को भी रिप्रेजेंट कर रही है, जस्ट लाइक अ फ्री योर सेल्फ। आपको ये बोला जा रहा है जस्ट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट बैगेजेस जो आपकी लाइफ में आप लोगों ने कैरी कर रखे हैं। यूज योर विजडम, डोंट गेट इमोशनल। ये आप लोगों को यहाँ पे बहुत स्पेशली बोला जा रहा है। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। वट शुड आई डू, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, क्लियर नहीं हो रही है, चीज़ों को और समझने की कोशिश कर रहे हो और उलझते चले जा रहे हो। तो ये जो टाइम है ना, आपको ये बोला जा रहा है कि भाई सबसे पहले तो टाइम आपका हो गया ख़त्म। यूनिवर्स ने आपको जितना टाइम देना था आपको दे दिया, ठीक है। अब आपके पास में टाइम नहीं है। यूनिवर्स आपको उन सब चीज़ों के लिए तैयार कर रहा है जिनकी आपको ज़रूरत है। जस्ट लाइक कि अगर अब आप डिक्लटर करते हो ना अपने आप को, तो आपको क्या मिलने वाला है, जस्ट थिंक अबाउट इट। आपकी लाइफ में मैं सबसे पहले देख रही हूँ एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा करियर, एक अच्छे तरह के लोग जो कि आपके जैसे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे रिसीव होने वाली है। जस्ट आप देखिएगा कितना बढ़िया यहाँ पर एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा है, ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपकी रिलेशनशिप में जब आपकी परीक्षा शुरू हुई तो आपको आईने दिखाए गए, लोगों की सच्चाइयां दिखाई गई कि आप जो हैं मे बी गलत ट्रैक पे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं या गलत लोगों से जुड़े हुए हैं। आपकी लाइफ में ना जब परीक्षा शुरू हुई ना आपकी, तब आपके साथ में ये होना स्टार्ट हुआ होगा कि आपका करियर खराब होना स्टार्ट हो गया होगा सबसे पहले। उसमें ग्रोथ डाउन होने लगी होगी। प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो उसमें रिश्तों में दिक्कत आने लगी होगी। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य खराब होने लगा होगा, तनाव बढ़ने लगा होगा जीवन में। तो अब क्या है ना, आपकी परीक्षा खत्म। अब आपको यूनिवर्स ने जितना टाइम देना था आपको दे दिया, और आपसे आप ये कह रहे हैं अगर आप तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं खुद कुछ कर लूंगा। लेकिन अभी भी यूनिवर्स चाहते हैं आप खुद एक्शन लें, ठीक है। आप जो है चीज़ों से आगे बढ़े, छोड़ दें ऐसे लोगों का साथ। ऐसे लोगों के साथ में आपको रह के कोई फायदा नहीं है। जस्ट यू नीड टू फ्री योर सेल्फ, ठीक है। जब चीज़ें काम नहीं करती हो ना, जब चीज़ें ठीक नहीं हो, तो थोड़ा सा हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। जस्ट बीइंग सेल्फिश, ये चीज़ आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बोली जा रही है। अब आप देखेंगे आपके जीवन में क्या होगा। एक जो फेज है वो यहाँ पर जो बिखरा हुआ है, जो टूटा हुआ है, जो कि सुधार चाहता है, वो यहाँ पर एंड हो रहा है। और आपके जो आने वाले जो फेज है, जो आपके कर्म है, वो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप वो बदलेंगे, ठीक है। बहुत लंबे समय तक आपने जो साधना की है, जो एकांत देखा है, जो टॉक्सिक चीजों को आपने देखा है, और अपने अंदर जो परिवर्तन आप लेके आए हैं, क्योंकि ये जो 11-11 की एनर्जी आपको मिल रही है या 7-7 की एनर्जी आपको मिल रही है ना, ये आपको क्लैरिटी दे रही है। सही है। 7-7 नंबर किसका है? केतु का नंबर है, ठीक है। वो माइंड को गवर्न करता है, आपको पता है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर केतु का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, लेकिन अब पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका आपको मिल रहा है। आपको क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही होगी कि हाँ भी आपको गाइडेंस मिल रही है कि हाँ भी ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए गलत है, और मुझे ये चीज़ें करनी है। और कहीं ना कहीं आपका जो एक डिटैचमेंट था, ठीक है, नहीं है। केतु क्या करता है? डिटैच भी करवा देता है चीज़ों से, आपको ये चीज़ पता है। तो आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पर कि आप लोगों को डिटैच भी करवाया जा रहा है कि जस्ट एंजल मैसेज आ रहा है कि भाई छोड़ दो ऐसे लोगों का साथ, इससे कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से आप बार बार खुद को धोखा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो अपनी पसंद को बदलिए, अपनी चॉइस को बदलिए। ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लिए खुशखबरी है। जैसे यूनिवर्स ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं उन चीज़ों को पाने के लिए जिन चीज़ों से आप कनेक्ट होने के लिए बने हुए हो। जस्ट लाइक एक बेहतर रिलेशनशिप, ठीक है, एक बेहतर करियर, एक अच्छी लाइफ, जीवन में हैप्पीनेस, ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर ये जो कार्ड देख रहे हो नाइट ऑफ वेंट्स का, ये दिखाता है स्पीड को। ऑब्वियसली ये चीज़ आपको पता है। तो आपके जीवन में क्या आने वाला है? स्पीड आने वाला है, करेज आने वाला है, एक्साइटमेंट आने वाला, पैशन आने वाला है, जुनून आने वाला है कि यार मुझे ये कर दिखाना है। तो आपके लिए ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है, या फिर ये कहीं जो गेट ओपन हो रहे हैं इन दोनों एंजल नंबर के थ्रू, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि जस्ट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हार्ट। जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के परसेप्शन के बारे में मत सोचिए। ये चीज़ आपको करने के लिए बोला जा रहा है। जस्ट स्टार्ट योर ओन पैशन, ठीक है। आपके पास में इतने रिसोर्सेज हैं कि आप एटलीस्ट जीवन में स्टार्टिंग तो कर ही सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है। स्टार का कार्ड भी आपके लिए आया था, इफ़ यू रिमेंबर। तो स्टार का कार्ड यहाँ पर आपको क्या दिखाता है? स्टार का कार्ड दिखाता है जीवन में जैसे कि समृद्धि आना, है ना, जीवन में गाइडेंस मिलना, जीवन में कहीं ना कहीं स्पार्क के साथ में आगे बढ़ना,
तो आपको कहीं ना कहीं स्पार्क मिलता हुआ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। डेफिनेटली रिलीजमेंट भी स्टार का कार्ड दिखाता है, यानी कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को निकाल दो जो कि आपके लिए टॉक्सिक है। हील करो अपने ऊपर। तो हीलिंग यानी कि जो लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, जो लोग आपकी ग्रोथ में मतलब रुकावटें बन रहे हैं या भावनात्मक रूप से आपको हिट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप उनको अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर कर दें। मे बी समवेयर पीपल आपको कहेंगे सेल्फिश है। यस यस, बीइंग सेल्फिश समटाइम ए गुड थिंग। ठीक है, ये चीज आप इस चीज को समझ लीजिए। तो समटाइम सेल्फिश होना बहुत अच्छा रहता है, इससे अपने जीवन में एटलीस्ट क्लैरिटी तो आती है। तो ये आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप लोगों को बहुत ज्यादा 11 नंबर अगर ये दिख रहा है ना, तो आपको यही बता रहा है। और 7 नंबर, स्पिरिचुअल आपकी लाइफ जर्नी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, तो ये स्पिरिचुअलिटी को भी कनेक्ट कर रहा है। तो आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, जैसे स्पिरिचुअल चीज़ों को समझने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, मे बी आप कुछ सीक्रेट्स अनलॉक करने वाले हैं इन फ्यूचर, ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी का आगाज भी यहाँ पर कह सकते हैं आपका आपका होने जा रहा है। नार्सिस्ट, तो आपकी लाइफ में कोई नार्सिस्ट है जिसको आपको बार बार दिखाया जा रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो। जस्ट सी, देखो वो कौन है। वो अपने बारे में सोचता है, वो अपने ऊपर फोकस करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, वो आपको कंट्रोल करता है और आप कंट्रोल अपने ऊपर होने दे रहे हो। दैट इज बैड थिंग, बहुत बुरी बात है ये तो। हर एक व्यक्ति की अपनी, तो इन चीज़ों को आप समझिए। थोड़ा कैमरा हिल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हम रीडिंग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको नार्सिसिस्ट लोगों से यहाँ पे बचने के लिए बोला जा रहा है। गैम्बलिंग, कहीं ना कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है भाई बैड चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है, बैड जो आकर्षित करती है ना, शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है कि यार ये देंगी वो देंगी वो देंगी, वो सिर्फ लूटती हैं। गैम्बलिंग से, जैसे जुआ कभी किसी का नहीं हुआ है ना, कितना इंसान ने कमाया हो लेकिन हर कोई बर्बाद होकर ही निकला है। तो कभी भी इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, ये चीज़ आपको बोली जा रही है। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ इश्यूज पे आपको वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। मूव ऑन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। इस टाइम की चीज़ें आप मान लीजिए ओवर हो चुकी हैं तो ओवर हो चुकी हैं। आपको रुकने से, आपको वेट करने से कोई फायदा नहीं हो सकता है, होने वाला है। और देर इज ए साइकिल, हर चीज़ का एक साइकिल होता है, कर्मा का एक साइकिल होता है। देर इज ए एंडिंग एंड बिगनिंग। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अब ये चैप्टर जो आपकी लाइफ का ये खत्म हो चुका है और आपकी लाइफ में न्यू थिंग स्टार्ट हो चुकी है। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है। दिस कुड बी यू, आप हो सकते हैं, ये चीज़ आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। चैलेंजेस आपकी लाइफ में अगर आए हैं तो उससे आपको बाहर निकलने के लिए यहाँ पर आप ओपन हो चुके हैं आपके लिए रास्ते। और चैलेंजेस ने कहीं ना कहीं आपके ऊपर वर्क किया है डेफिनेटली, लेकिन अब आपका टाइम है कि आप अपने ऊपर वर्क किए करें और अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के लिए बोली जा रही है। चैलेंजेस देखो सबकी लाइफ में होते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस ना हो, लेकिन चैलेंजेस हमें स्ट्रांग बनाते हैं। हमें उनके सामने ऐसा नहीं घुटने टेक देने और अपनी लाइफ में ये मान लेनी है हार। हार मानना नहीं है, ये व्यक्ति क्या हार मान रहा है यहाँ पे? नहीं, आपको भी हार नहीं माननी है। और आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है? इम्पार्शलिटी, आपके साथ में अब जस्टिस होगा। बहुत ज्यादा इम्पार्शलिटी हुई है एंड डोंट गेट कंफ्यूज, किसी और की बातों में नहीं आना है, जस्ट फॉलो योर हार्ट। यस, आपको ये बोला जा रहा है जस्ट फॉलो योर हार्ट। ये अपने आप को सुनने की कहीं ना कहीं ऊर्जा है, चीज़ों को समझने की ऊर्जा है, चीज़ों से सही तरीके से कनेक्ट होने की ऊर्जा है, ये आपको ये बोला जा रहा है। तो आपकी लाइफ में अगर आपको कोई पर्सन ही चाहिए ना, मैं आपको ये बात बता दूं, तो यू विल रिसीव सम गुड पर्सन इन योर लाइफ। ठीक है, कुछ अच्छे लोग आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे, रिसीव करेंगे। मे बी वो आपके सोल पर्सन हो सकते हैं, ऐसा आपके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में जस्ट मूव ऑन, उस पर ध्यान देना है। और ये एनर्जी बहुत अच्छी आपके लिए नजर आ रही है। आप अपने पैशन पे फोकस करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, पर्सनली के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।